दोस्तों, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु कोई ऐसा ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है। निर्भया केस को हुए लगभग कई अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन ऐसी घटनाएं, अनगिनत घटनाएं होती रहती हैं जिससे मन सिह जाता है। इनमें से ही एक ऐसी घटना जो कि चर्चित ब्रेकिंग न्यूज है। जनता दल सेकुलर जेडीएस के पूर्व सांसद उज्जवल रेवन्ना, अब पार्टी इन्हें आखिर क्यों अपने पार्टी से निकाल देती है। अब वजह ही कुछ ऐसी रहती है, एक पार्टी जो अपने ही सांसद को पार्टी से निकाले तो वजह कुछ बड़ी रही होगी। सन 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा होता है। अब जो सांसद रहते हैं उनकी चुनावी रैलियों में प्रचार प्रसार हो रहा होता है ताकि ये जो सांसद है वो विजयी हो सके, जीत प्राप्त कर सके। लेकिन इसी बीच एक महिला सामने आती है और महिला सांसद पर यह आरोप लगाती है कि सांसद ने उसके साथ, जो कि उसके घर पर काम करती है, दुष्कर्म किया है। अब जैसे ही ये बात फैलती है, सामने आती है, तो जो सांसद रहते हैं और उनके द्वारा जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये सब लीपापोती की जा रही है, उनकी छवि खराब करने का प्रयास हो रहा है ताकि वो चुनाव ना जीत सके। अब ये सब आरोप प्रत्यारोप हो ही रहा होता है, तभी एक पेन ड्राइव सामने आती है। उस पेन ड्राइव में 2000 महिलाओं की गलत वीडियो होती है सांसद प्रज्वल रेवन्ना के साथ। जैसे ही वो पेन ड्राइव सामने आती है तो हड़कंप मच जाता है। जो महिला रहती है वो थाने जाती है और सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। इससे पहले कि महिला कोर्ट पहुंचे, जो सांसद के माता पिता होते हैं, आरोप यह है कि वो उस महिला को लापता कर देते हैं। महिला अब कहाँ है, इस समय जीवित है या नहीं, ये किसी को पता नहीं। अब पूरे कर्नाटक में हड़कंप मच जाता है। आरोप प्रत्यारोप के बाद कर्नाटक की विशेष अदालत एसआईटी का गठन करवाती है। एक टीम का गठन होता है। अब जैसे ही टीम का गठन हो जाता है तो टीम सारे साक्ष्यों को जुटाने में जुट जाती है। अभी जो टीम होती है एसआईटी की, वो साक्ष्य जुटा रही होती है, तभी जो सांसद होते हैं वो जर्मन के लिए निकल जाते हैं राजनयिक पासपोर्ट के द्वारा। राजनयिक पासपोर्ट उनके पास होता है, उसी पासपोर्ट के थ्रू वो जर्मन चले जाते हैं, या यूं कहिए कि भाग जाते हैं। अब इधर जो एसआईटी टीम गठित होती है वो पूरी जांच पड़ताल कर रही होती है, तभी प्रज्वल रेवन्ना भारत लौट आते हैं। एयरपोर्ट से ही जो एसआईटी की टीम होती है वो उन्हें हिरासत में ले लेती है। अब इसके बाद कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है। जितने भी आरोप प्रत्यारोप थे एक सांसद के खिलाफ विरुद्ध, वो सब सही साबित होते। सत्यता के आधार पर कभी भी झूठ की जीत नहीं होती है। महिला के द्वारा यह बयान दिया गया था कि उसके साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार ये सारी चीजें हो चुकी हैं। जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तभी सांसद उसे कर्नाटक के जिला हासन में अपने एक फार्म हाउस में लेकर के जाते हैं, मनीगाडा फार्म। वहां पर ये सारी चीजें उस महिला के साथ अंजाम दी जाती हैं। अब जो जज रहते हैं, साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए सबूतों को संतोष गजानन, वो उम्र कैद की सजा सुनाते हैं सांसद प्रज्वल रेवन्ना और साथ ही 11 लाख का जुर्माना। अब जैसे ही न्याय होता है तो कोर्ट रूम में ही सांसद उज्जवल रेवन्ना फूट फूट करके रोने लगता है कि उसे उम्र कैद हो गई। अब उज्जवल रेवन्ना पर तमाम धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। उन धाराओं को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिनमें से पहली धारा है 376(2) प्रभावशाली पद पर रहते हुए दुष्कर्म, 354(a) यौन उत्पीड़न, 354(b) जबरन कपड़े उतारने, वस्त्र उतारने की कोशिश, 354(c) किसी को कपड़े उतारते
वस्त्र या संबंध बनाते हुए चुपके से देखना, 506 धमकी देना, 2011 सबूत मिटाना, 66E IT एक्ट के तहत रेवन्या दोषी करार। अब एक सांसद जो कि जेल में अपनी पूरी उम्र गुजारेगा क्योंकि उसे उम्र कैद हुई है, आपका इस पर क्या विचार है? आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और ब्रेकिंग न्यूज में, सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।